किसी समय की बात है, एक छोटे से राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य की प्रजा उन्हें अत्यंत सम्मान देती थी और उनका राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन एक रात राज्य के एक दूरदराज के गांव में एक रहस्यमय घटना घटी। गांव के लोग रात भर बड़बड़ाते रहे कि जंगल के अंदर एक अजीब सी हलचल थी। कुछ ने सुना था कि रात के समय चांद की रोशनी में एक आकृति जंगल के भीतर चलती हुई दिखाई दी। लोग डर के मारे अपनी खिड़कियां बंद कर लेते थे। राजा वीरेंद्र सिंह ने जब यह सुना तो उनके मन में एक सवाल उठ गया, क्या यह सिर्फ अफवाहें हैं या फिर कोई रहस्य है जिसे जानना आवश्यक है। उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं इस रहस्य का पता लगाएंगे। राजा ने अपनी सबसे विश्वसनीय सेनापति अर्जुन को आदेश दिया कि वह जंगल की ओर जाए और पूरी रात की निगरानी रखे। अर्जुन एक चतुर और साहसी व्यक्ति था, लेकिन वह भी इस अजनबी घटना से चकित था। अर्जुन जंगल में रात भर भटकते रहे, लेकिन कोई अदृश्य आकृति नहीं मिली। हालांकि सुबह के पहले पहर में वह कुछ खास देख पाया। उसने देखा कि एक पुराने पेड़ के नीचे एक अजीब सा पत्थर दबी हुई थी, जिस पर एक रहस्यमय निशान था। अर्जुन ने राजा को खबर दी। राजा वीरेंद्र सिंह ने तुरंत पेड़ और पत्थर की ओर रुख किया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वह पत्थर किसी समय एक गुप्त दरवाजे का हिस्सा रहा होगा, जो अब मलबे में दबा हुआ था। राजा ने उस दरवाजे को खोला और भीतर एक लंबी सुरंग पाई, जो अंधेरे में खोई हुई थी। सुरंग के अंदर जाने पर उन्हें एक पुराना मंदिर मिला, जो वर्षों से बंद पड़ा था। लेकिन जैसे ही राजा और अर्जुन मंदिर के अंदर पहुंचे, अंधेरे में अचानक एक भयानक चीख गूंजी। दोनों चौंके और तभी मंदिर के अंदर से एक विशाल अजगर सांप की आकृति बाहर निकली। उसकी आंखें लाल लाल जल रही थीं और वह अंधेरे में अपनी जबरदस्त ध्वनि से धमकाते हुए राजा और अर्जुन के सामने आ खड़ा हुआ। अजगर के शरीर की हर एक चाल में रहस्यमय ऊर्जा थी और वह एक खतरनाक ताकत से लैस लग रहा था। राजा वीरेंद्र सिंह और अर्जुन दोनों पूरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन राजा ने साहस नहीं छोड़ा। उसने शेर के जैसे गर्जना की, तुम हमें डरा नहीं सकते। अर्जुन ने अपने धनुष में बाण चढ़ा लिया, लेकिन अजगर ने उन्हें चुनौती देते हुए अपनी भयावहता को और बढ़ा दिया। राजा ने उस अजगर को चुनौती दी और एक भयंकर मुकाबला शुरू हुआ। अजगर के हर हमले में तेज लहरें थीं और उसकी पूंछ की जोरदार हिट से पूरा मंदिर कांप रहा था। लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह का साहस काम आया। उसने अपने तलवार से अजगर के शेर जैसी ताकत को बराबरी से जवाब दिया। आंधी तूफान की तरह मच रही उस घमासान में आखिरकार राजा ने अजगर को परास्त कर दिया। लेकिन जैसे ही अजगर की मौत हुई, उसकी विशाल देह अचानक घुमावदार होकर एक ओर जगह खिसकने लगी और तब एक रहस्यमय आवाज आई। यह सिर्फ एक चरण था, असली रहस्य तो अब शुरू होगा। राजा और अर्जुन चौंक गए। अजगर सिर्फ एक रूप था और उस विशाल शक्ति के पीछे एक और रहस्य छिपा हुआ था। राजा ने देखा कि अजगर की त्वचा के नीचे एक सुरंग का रास्ता खुल रहा था। उस रास्ते में एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी, जिस पर सैकड़ों रहस्यमय प्रतीक उकेरे हुए थे। राजा ने वह किताब उठाई और जैसे ही वह उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे, किताब में से एक और आवाज आई, तुमने जो रहस्य खोला है वह तुम्हारी दुनिया को बदल सकता है। राजा वीरेंद्र सिंह और अर्जुन अब यह जानने के लिए बेताब थे कि आखिर यह किताब कौन सा रहस्य छिपाए हुए थी। क्या वह किताब किसी प्राचीन देवता का आदेश थी या फिर वह एक जादुई शक्ति थी जो राज्य के भविष्य को बदल सकती थी। किसी अनजान शक्ति का प्रभाव उन पर था और यह सवाल अब राजा के मन में घूम रहा था। क्या वह उस किताब के रहस्यों को उजागर करने में सफल होंगे या फिर यह रहस्य उनके राज्य के लिए एक भयंकर संकट बन जाएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। यदि आप भी अपने नाम की कहानी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और साथ ही टेक्नो DSR चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।